स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते, अभिनंदन। इस विशेष कार्यक्रम में आज हम स्वामी न्यूज़ के 18 वर्ष पूर्ण होने पर आज के इस कार्यक्रम को विशेष रूप से स्वास्थ्य के 18 सूत्रों को सीखेंगे और आज के इस कार्यक्रम को हम मंत्र पाठ के साथ यहीं प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज हम योग जानेंगे 6 सूत्र आसनों के, कौन कौन से आसन ऐसे हैं जो रोज़ करने चाहिए और 6 प्राणायाम ऐसे कौन से हैं और 6 घरेलू प्रयोग ऐसे कौन से हैं दिनचर्या के जो कि हमें रोज़ करने चाहिए। तो वो हम करते हुए आज के इस पूरे कार्यक्रम को 18 सूत्रों के साथ और 19वां यज्ञ, क्योंकि हमारा ये स्वामी न्यूज़ का परिवार 18 वर्षों में पूरा कर चुका है अपने इस पूरे कालखंड को, अपने करियर को 18 वर्षों तक पूर्ण कर चुका है और अब हम 19वें वर्ष में इस चैनल के 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 19वें वर्ष को मनाने के लिए, 18 वर्ष की पूर्णता को मनाने के लिए आज का कार्यक्रम हमारा समर्पित है स्वामी न्यूज़ की इस विशेष पेशकश, जो कि प्रातःकाल प्रत्येक दिन लाइव कार्यक्रम के साथ में प्रारंभ होती है और उस लाइव कार्यक्रम में हम रोज़ स्वास्थ्य को उत्तम रखने के प्राकृतिक सूत्र, स्वर्णिम सूत्र जानते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे यज्ञ के साथ में। उसके बाद हम योग के आसनों को जानेंगे, उसके बाद प्राणायाम को जानेंगे, उसके बाद 6 घरेलू और आवश्यक कर्मों को जानेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि हम स्वस्थ कैसे रहते हैं। 1 घंटे का हमारा ये कार्यक्रम पूरा होगा। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मोबाइल दो तुम्हारा। इससे पहले हमारे इस सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उस अभिनंदन स्वागत के साथ में सबसे पहले हम जानते हैं कि हम यज्ञ कैसे करें। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने ऑनलाइन यज्ञ का प्रशिक्षण लिया था और कईयों ने प्रशिक्षण लेकर के अपने घरों में यज्ञ करना प्रारंभ किया था और यज्ञ प्रारंभ करने के दौरान जो समस्याएं आई थी उनको भी हमने यहाँ से निवृत्त किया था। यज्ञ से रोगों का इलाज कैसे किया जाए वो भी हमने इस कार्यक्रम में बताया था और इस कार्यक्रम में हम यज्ञ के अलावा योग के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा प्राणायाम और भी बहुत सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में हम रखते हैं। तो आज हम स्वामी न्यूज़ के 18वें वर्ष को सेलिब्रेट करते हुए केवल वो सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं, साथ में योग के जीवन को स्वस्थ रखने के 18 सूत्र जान रहे हैं, चूँकि 18 वर्ष पूरे हो गए। तो आज का कार्यक्रम हमारा अत्यंत विशेष है और अभी 1-2 मिनट में उस कार्यक्रम को हम यहाँ से प्रारंभ कर देंगे। आप सभी अपने घरों में लाइव बने रहिए और हमारे साथ जो भी हम आवश्यक कर्म करके बता रहे हैं वो सारे आप भी करते रहें, क्योंकि योगासन प्राणायाम तो आप साथ कर सकते हैं। सबके पास यज्ञ की अभी आज व्यवस्था नहीं भी होगी, लेकिन योगासन प्राणायाम तो सभी कर ही सकते हैं। तो आज के हमारे सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ में दीपक का बड़ा महत्व है, तो देशी घी का दीपक हमें तैयार करना चाहिए। उसके अलावा आवश्यक सामग्रियों में आम की, पीपल की, बड़ की या ऐसी समिधाओं को रखना चाहिए। इसको लकड़ियाँ कहते हैं। इसमें जड़ी बूटियों का चूर्ण होता है अलग। आज हम और भी चीज़ें बताएंगे जिसमें अलग अलग रोगों का इलाज जो है यज्ञ की सामग्रियों से कैसे होता है, यज्ञ की शाकल्य से कैसे होता है। ऐसा एक पानी का पात्र भर के रखना चाहिए। 1 व्यक्ति है तो 1, 3 है तो 3 रखे हुए हमने, और कुछ कपूर का कुछ टुकड़े रखने चाहिए। तो ये कपूर हो गया। और इस सामग्री में हम नीम के पत्तों को डाल सकते हैं, अजवाइन को डाल सकते हैं, लौंग को डाल सकते हैं और छोटी पीपल को डाल सकते हैं, गिलोय को डाल सकते हैं और गुग्गुल को डाल सकते हैं। और भी आपके पास यदि कपूर का आचरी है, यदि जावित्री है, यदि जायफल है, यदि पीला लोबान है, यदि आपके पास जामुन के पत्तों का पेड़ का जो अगर छाल है तो वो, यदि आपके पास करेले का डंठल है तो वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। उन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमारे यज्ञ की सामग्रियां तैयार हो जाती हैं। यज्ञ की सामग्री तैयार होने के बाद यज्ञ के कुंड में इस प्रकार से समिधाओं का जो है आधान किया जाता है, ऐसे जमाई जाती हैं
और फिर इसके अलावा एक जल का पात्र रखा जाता है जिसको हम सिंचन पात्र कहते हैं। तो जितने लोग होते हैं उतनी उतनी ऐसे सामग्री की प्लेट्स शाकल्य की, और जितने जो है यजमान मुख्य होते हैं उतने घी के पात्र, जैसे मुख्य यजमान एक होता है तो एक घी का पात्र, उसमें 3 समिधाएँ लगाई जाती हैं। इतना यज्ञ की तैयारी हमें होनी चाहिए। एक यज्ञ कुंड होना चाहिए, यदि नहीं है तो ईंटों को लगा करके किया जा सकता है, मिट्टी का बना के कर सकते हैं, अथवा किसी के घर में कुछ भी नहीं है तो तगारी में कर सकते हैं, अथवा ज़मीन पर भी किया जा सकता है मिट्टी का बना के। तो ये हमारा कुछ तैयारी के रूप में हुआ। अब हम आगे जानेंगे यज्ञ कैसे प्रारंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए आज हम प्रारंभ करते हैं इस कार्यक्रम को। हमारे दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। गौतम जी, सरोज जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। जो हमारा विशेष कार्यक्रम प्रत्येक दिन लाइव के रूप में स्वामी न्यूज़ अजमेर पर प्रसारित होता है। अपेक्षा है आपको आवाज़ अच्छे ढंग से आ रही होगी, वीडियो भी अच्छे ढंग से आ रहा होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे को संदेश भेजें। गौतम जी, यदि आपके पास आवाज़ स्पष्टता से आ रही है तो आप हमारे को संदेश इसमें कमेंट भाग में लिख करके भेजें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे कार्यक्रम में कोई भी तकनीकी व्यवधान नहीं आ रहा। थोड़ा सा हम आपको प्रकृति के दृश्य दिखा रहे हैं, इस प्रकृति के दृश्यों को आप देखिए, और यज्ञ की अगर तैयारी आप कर सकते हैं तो करें। 1 मिनट के बाद हम अभी यज्ञ प्रारंभ करेंगे। सभी दर्शकों का, और भी दर्शक हमारे साथ जिन्होंने कमेंट किया है उसके अलावा भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। स्वामी न्यूज़ के इस जो पहल है और ये जो दर्शकों के प्रति इन्होंने बहुत अच्छा कार्य, प्रत्येक विषय पर लाइव कार्यक्रम करवाते, स्पोर्ट्स पर, अलग अलग ज्योतिष पर, योग पर, और भी मनोविज्ञान पर, इन सब पर लाइव कार्यक्रम को करवाते हैं। ये लाइव कार्यक्रम करना ही अपने आप में बड़ी बात है, और उसके अलावा जनता को इसके साथ जोड़ कर रखते हैं। जनता जुड़ती है राजनीति पर, वकालत पर, जिस पर विधि पर, न्याय पर जनता जुड़ करके अपने भूमिका को निर्वहन करती है। ये बड़ी बात है। ऐसा चैनल के द्वारा किया जा रहा है, और ये उस चैनल के द्वारा जो पहल है ना हमारी, उस पहल को हमें सराहना करना चाहिए। हम सारी अजमेर की जनता हैं, हम अजमेर की जनता का हमारे स्थानीय चैनल के प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्थानीय चैनल ने हम सब के लिए कार्य बहुत किया है। इसीलिए हम सभी लोग इस स्वामी न्यूज़ परिवार के एक अभिन्न भाग हैं। बहुत सुंदर, आवाज़ भी अच्छी आ रही है, आपने लिख करके भेज दिया। हम सभी लोग इस स्वामी न्यूज़ का, चाहे आप दर्शक हों, चाहे हम कार्यक्रम के भाग हों, चाहे योग सिखाने वाले हों, चाहे अथवा कोई भी कार्यक्रम का कोई हिस्सा हो, वे सभी लोग इसके विशेष भाग हैं। इसीलिए हम सभी लोग स्वामी न्यूज़ परिवार के एक परिवार के सदस्य हैं, हमें ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि हम सबके, आप सबके दर्शकों के बिना चैनल का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो दर्शकों की जो है दिन बर दिन बहुत अच्छी प्रेरणाएं भी बनी रहती है। अब हम यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने दाएं हाथ में जल को भर लेंगे, राइट हैंड में अपने आचमन पात्र से जल को भरेंगे। और मैं मंत्र बोलूँगा, उससे इस जल का पान कर लेंगे, पी जाएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। फिर से दूसरी बार भरेंगे। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। गौतम जी, कशिश जी, सरोज जी, और ऋतु जी, राकेश जी, अन्य और भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिर से। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा।
आज हम यज्ञ भी करेंगे, योग भी करेंगे, दोनों ही कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम में 1 घंटे के भाग में जुड़े हुए। अब हम इस हाथ को धो लेंगे पीछे की तरफ, और अब बाएं हाथ में जल भर लेंगे। लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में जल को भर लेंगे। ओम। बहुत सुंदर, आपकी प्रशंसा इस कार्यक्रम में कि आपके विद्यार्थी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे दर्शकों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। ओम सवा सिंह जी रावत, ओम। अब बाएं हाथ में जल लिया, दांत की अंगों को स्पर्श करें। ओम आंगमासेस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुवोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मौजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ये हमने अनिल आसनानी जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं इसमें जुड़े हुए, आज नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस स्वामी न्यूज़ के प्रथम लाइव में। प्रत्येक दिन का प्रथम लाइव है, प्रथम लाइव में हम सबका स्वागत करते हैं। और स्वामी न्यूज़ की ओर से आप सबको बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आपने इस चैनल को इतना अच्छा प्रेम दिया कि हम सब के ये प्रत्येक दिन के लाइव चले जा रहे हैं, लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम। हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 वेद मंत्रों को गान कर रहे हैं। ओम प्रातरग्निम, ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव हिरण्यगर्भसमवर्तत्ताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदा दार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतं मानशानास्तृतीयै धामन्नध्यैरयन्त अग्नेः नयस्तु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदीप जी जैन साहब, कैलाश जी, कैलाश कुमार जी, सवा सिंह जी, अनिल जी आसवानी और सभी का बहुत अच्छे जो है दर्शकों की संख्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सबका अभिनंदन। अब हम यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के लिए पहला मंत्र ओम भूर्भुवस्वः। दीप प्रज्वलित करके इस यज्ञ को प्रारंभ किया जा रहा है। उसके बाद अपने हाथ में श्रुवा को लिया जाता है और कपूर के इसमें कुछ भाग को रखा जाता है और दीपक से 2-3 भागों को कपूर को रख लो। दीपक से यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित करने के लिए पहले कपूर में अग्नि दी जाती। चलिए स्टार्ट शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादरे। ओम अब घी का 1 चम्मच भर के इसको
अग्नि प्रदीप्त की जाती है। पहले यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापित की जाती है, उसके बाद अग्नि प्रदीप्त हमने स्थापित कर दिया, अब अग्नि प्रदीप्त कर रहे हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजा गृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा वयंच अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जड़ी बूटियों से भरी हुई प्लेट है। ये दोनों प्लेट्स ऐसी हैं, इसमें देशी गाय का घी है। इस पात्र में 3 समिधाएं रखी हुई हैं। यज्ञ कुंड में हमने अग्नि को स्थापित कर लिया। इस प्रकार से यज्ञ की आवश्यक तैयारियां होती है। जल का पात्र है, आचमन पात्र है, दीपक हमने प्रज्वलित किया। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीचों बीच रख करके ईशान कोण में दीप को रख देंगे, दीपक को। ओम। अब 3 समिधाओं का आधान करेंगे, 3 समिधाओं की आहुति देंगे यज्ञ कुंड के भीतर। एक एक मंत्र से एक एक समिधा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम सोम समिधाग्निं दुवस्यता घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहूतन सुसमिद्धा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहूतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदम् अग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब घी की 5 आहुतियाँ। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। स्वाहा का उच्चारण सभी करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रसेचन करेंगे। तो पहले पूर्व दिशा की तरफ, तो जल प्रसेचन के लिए जल का पात्र उठा लेंगे। पूर्व दिशा इधर, यहाँ से उठा लेंगे ये पात्र, लोटे को, हाँ लोटे को उठा लेंगे, जल प्रसेचन के पात्र को। और यहाँ पर यज्ञ कुंड के सामने की ओर, युवराज जी के सामने, युवराज जी के सामने इधर मेरी तरफ, हाँ। ओम अदिते, उधर से, ओम अदिते अनुमन्य स्व, वहां से, हाँ वहां से दीपक तक, वहां से भारती जी की तरफ से दीपक तक, है ना। मेरी तरफ, है ना, आ जाओ। ओम अनुमते अनुमन्य स्व। अब भारती जी उठा लेंगे दूसरी दिशा में। ओम सरस्वत्यनुमन्य स्व। अब अपनी ओर करेंगे आप। अब वापस उठाएं अंजना जी, उठा करके वहां से युवराज की तरफ से दीपक तक चलाएंगे। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वके तपुकेतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु।
ये जल का प्रसेचन हुआ। अब हम फिर से दीपक से लेकर के, कोई बात नहीं स्टूडेंट, वापस से जल का पात्र उठाएंगे। जल के पात्र को उठा करके अब दीपक से लेकर के भारती जी की तरफ एक प्रसेचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वकेत पुकेतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। अब आप इधर से कैमरा से लेकर के युवराज जी की तरफ एक रेखा बनाएं और युवराज जी आप उनकी तरफ से वहाँ तक। ओम, ये चारों तरफ से जल का प्रसेचन होना चाहिए। 3 बार हमने पहले किया था, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, फिर से दीपक पर ले जाके ख़त्म कर देंगे। तीसरा मृत्योर मा अमृतम गमय, हे भगवान मुझे सत्य से असत्य से सत्य की ओर, हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर, हे भगवान मुझे दुख से सुख की ओर, अमरत्व की ओर ले चलो। राज सिंह जी गहलोत, चित्रा जी, आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम को लाइव देख भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। चलेंगे अब थोड़ी सी संविधाओं की इसमें संविधाएं लगाएंगे। अब हम यज्ञ में घी के अलावा जड़ी बूटियों की भी आहुति देंगे। ओम, घृत की आहुति, घी की आहुति पहले, और साथ में यज्ञ में हम पहले देखें सभी दर्शक कि घी को इस प्रकार से सिंचन किया जाता है जड़ी बूटियों की प्लेट में, ताकि जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी ढंग से इस शाकल्य में घी पर्याप्त मात्रा में जो है इसमें आ जाएगा, तो पूरी तरह से ये ज्वलनशीलता इसमें बढ़ जाएगी, पौष्टिक भी हो जाएंगी, और अच्छे ढंग से जब ये पूरे घी में भीग जाएंगी ना, तो फिर ये अग्नि को अच्छे आसानी से पकड़ लेती हैं। उसके अलावा इनका गुण भी बढ़ जाता है। तो हम यज्ञ के पूरे विधि विधान को भी देख रहे हैं, और आप लोग घर में कर सकें ऐसी सरल तरीके से यज्ञ को हम सिखा भी रहे हैं आपको इसी स्वामी चैनल के माध्यम से। पिछले कार्यक्रमों में भी हमने कई बार सिखाया है, तो आप लोग हमारे पिछले कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं। हमारे अब यज्ञ में शाकल्य की आहुति होगी। शाकल्य जो प्लेट में आपने अभी देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि हमारे दिमाग को ताकत देनी है तो हम शहद और सफ़ेद चंदन की आहुति दे सकते हैं केवल, तो हमारे दिमाग को ताकत मिलेगी। मस्तिष्क बलवर्धक आहुतियाँ हैं। किसी को सिर दर्द है तो मुनक्का की आहुतियाँ देवें। किसी को मनोविकार है, मनोविकार मतलब उल्टा उल्टा सोचता रहता है, जैसा है नहीं वैसा सोचता रहता है, तो उसको गुग्गुल और अपामार्ग की आहुति देनी चाहिए। अपामार्ग एक जड़ी बूटी है जो दांतों को अच्छा रखती है, उसकी और भी कई सारे उसके गुण होते हैं। तो गुग्गुल आपको पता ही एक सुगंधित द्रव्य होता है। मानसिक उन्माद, जिस किसी व्यक्ति को भूत प्रेत भूत पिशाच चुड़ैल आदि डाकिनी शाकिनियाँ दिखती है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी यदि मानसिक उन्माद आदि रोग हैं और बहुत बार ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिनका उपचार कहीं पर भी नहीं मिलता, तो यदि ऐसे हैं तो सीताफल के बीज आपको बाज़ार में मिल जाएंगे और जटामासी आपको मिल जाएगी। ये पंसारी के पास मिलने वाली सहज उपलब्ध चीज़ें होती हैं। इनकी आहुतियाँ यज्ञ में यदि आप देंगे तो ये मानसिक उन्माद समाप्त हो जाएगा। और उसके अलावा चित्त में भ्रम आ जाते हैं, मन में ऐसे भ्रम आ जाते हैं जिनका उपचार संसार में किसी और औषधि में है ही नहीं। एक योगासन प्राणायाम आदि करनी चाहिए, और उसके अलावा चित्त भ्रम नाशक सामग्री तैयार करनी चाहिए, जिसमें क्या क्या होता है, कचूर, खस, नागर मोथा, महुआ, सफ़ेद चंदन, गुग्गुल, अगर, बड़ी इलायची, नरवी और शहद, इन सब की पर्याप्त बराबर मात्रा में आहुति देनी चाहिए, जिससे कि ये चित्त भ्रम का दोष भी समाप्त हो जाता है। अब हम घी की आहुति और यज्ञ में शाकल्य की आहुति दोनों ही देंगे। ओम, पहले 4 आहुतियाँ घी की देंगे। पहली आहुति उत्तर भाग की तरफ, फिर दूसरी दक्षिण भाग की तरफ, 2 आहुतियाँ मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम। अब साथ में शाकल्य की भी देंगे।
ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्च्यो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। स्वाहा भी बोलते रहेंगे। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो हेतु स्वाहा। सभी के मन में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्य प्राणपानव्यानेभ्य इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसोम ऋतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधया अग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। यज्ञ में बहुत सारी, यदि हमारे कोई शरीर में बीमारियां हैं, एक दो नहीं हैं, तो सर्व रोग नाशिनी एक सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें गुग्गुल, वच, गंध, नीम के पत्ते, आक के पत्ते, आंकड़े के, अगर, राल, देवदारू, छिलके सहित मसूर की दाल और बराबर ही मात्रा में गाय का घी, ये सब मिला करके यदि आहुति दी जाती है तो सर्व रोग नाशिनी एक यज्ञ की सामग्री तैयार हो जाती है, जिससे हमारे बहुत सारे रोगों में फ़ायदा पहुंचाती है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी को पीलिया हो गया है तो देवदारू, चिरायता, नागरमोथा, कुटकी और वायविडंग की यदि हम आहुति देते हैं तो, और डायबिटीज़ तो बहुत सारे घरों में है, तो 4 चीज़ें ज़रूर आहुति दें। पहले भी हम कार्यक्रम में बता चुके हैं, फिर भी आज बता देते हैं। तो गुग्गुल एक बाज़ार से गूगल मिल जाता है, लोभान मिल जाता है, जामुन के वृक्ष की छाल और करेले का डंठल, ये 4 चीज़ें, गुग्गुल, लोभान, जामुन के वृक्ष की छाल और करेले का डंठल, यदि ये 4 चीज़ों से हम आहुति देते हैं तो हमारे डायबिटीज़ नामक रोग में बहुत ही फ़ायदा होता है यज्ञ में इन 4 पदार्थों की आहुति देने से। घी की भी आहुति देनी चाहिए साथ में। इस तरह से हमने आज यज्ञ के इस बड़े कार्य को देखा। यज्ञ संसार में स्वर्ग कामो यजेत नौर्हवा एष यदग्निहोत्रम, शास्त्र के भी वाक्य रहे, और विज्ञान भी आज इस बात को सहजता से स्वीकार कर रहा है। विदेशियों में भी, कई सारे देशों में यज्ञ करने के अब महत्व को धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। यज्ञपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं, यज्ञ थेरेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं यज्ञ से, कैसे हम रोगों को ठीक कर सकते हैं। कल आपने देखा होगा, इंटरनेट पर चल रहा था, हेमा मालिनी जी जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और राज्यसभा की सांसद भी हैं, इनके द्वारा भी घर में यज्ञ किया जा रहा है पिछले 1 वर्ष से, और बहुत अच्छे ढंग से इसको यज्ञ को उन्होंने समझाया भी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जितने भी हस्ताक्षर हैं, इन्हीं बड़े बड़े नेतृत्व, अलग अलग क्षेत्रों के जो शीर्ष के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे लोग यज्ञ किया करते हैं और यज्ञ के महत्व को समझते हैं, और नहीं करते हैं तो इनको करना होगा, क्योंकि समय की भी मांग है। यज्ञ करने से बहुत सारे कीटाणु, वायरस, विषाणु समाप्त होकर के वायु की शुद्धि होती है। यज्ञ में जो पदार्थ डालते हैं उनका कई गुना हमें वापस मिलता है, क्योंकि अगर आप एक मिर्ची खाएंगे तो आप ही का मुंह जलेगा। उस अग्नि में डाल देंगे यदि उस मिर्ची को, तो आपके पड़ोसी आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि ये क्या जला रहे हो, इसको बंद करो। क्यों? क्योंकि अग्नि में शक्ति बहुत होती है। अग्निर्वै सर्व देवता नाम मुखम, अग्नि में शक्ति बहुत होती है। अग्नि में शक्ति होने के कारण से वो किसी भी पदार्थ के भौतिक स्वरूप को तो भले ही नष्ट कर देता है, लेकिन उसका सूक्ष्म स्वरूप जब तैयार करता है, सूक्ष्म स्वरूप तैयार करता है, तो सूक्ष्म स्वरूप जो है वायुमंडल में विलीन हो जाता है, और वायुमंडल में जो भी तत्व विलीन होते हैं वो हमारे श्वास में आ जाते हैं, और हमारे श्वास में आने से हमारे भीतर जाते हैं। तब जड़ी बूटियों की यदि गंध है तो वो हमारे भीतर जाएगी, तो निश्चित रूप से हमें स्वस्थ ही बनाएगी, बलवान ही बनाएगी, पौष्टिक ही बनाएगी। अब हम गायत्री मंत्र से आहुतियाँ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और ऊंची ध्वनि में ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो आप सभी दर्शकों के सामने आज हमने यज्ञ को किया। इस पावन क्रिया यज्ञ संसार में सबसे श्रेष्ठ यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है और इस श्रेष्ठ कर्म को हमने आज किया है। और इस श्रेष्ठ कर्म के साथ ही आज के इस यज्ञ वाले कार्यक्रम को तो हम समाप्त करते हैं, लेकिन आज के इस योग के हमने जाना कि यज्ञ हमारे संसार का, इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो आज हमने स्वामी न्यूज़ के 18वीं सालगिरह पर स्वामी न्यूज़ को ही समर्पित यह कार्यक्रम यज्ञीय जीवन हो उनका, पूरे स्वामी परिवार का, आदरणीय कमल प्रकाश जी का और पूरे परिवार का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, पूरे स्वामी परिवार की टेक्निकल टीम का, जितने भी स्वामी न्यूज़ चैनल के कार्यकर्ता हैं अथवा उनके कार्मिक हैं, रसोई रेस्टोरेंट के, गणगौर के, सभी के जितने भी इनके यूनिट्स हैं, क्योंकि ये समाज की सेवा में भी पीछे नहीं हटते हैं। अभी कोरोना का विकट संकट काल था, लोग जो कोरोना के पॉजिटिव लोग आ गए थे उनको घर पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवा करके दी इन्होंने। रोज़ 150 लोगों को घर पर भोजन भिजवाते थे। तो ऐसे कार्यों में भी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, ऐसे व्यक्ति वास्तव में परोपकारी होंगे, निश्चित रूप से सामाजिक रूप से बहुत अच्छे, सक्रिय और मन में इतनी अच्छी भावनाएं रखने वाले होंगे, वही व्यक्ति ऐसे काम कर सकता है। नहीं तो धन तो पूरे संसार के लोग सारे ही कमाते हैं, लेकिन समाज की सेवा भी करना जानता है जो व्यक्ति, वो वास्तव में बधाई का पात्र है, वो वास्तव में पुण्य उनको मिलता है। और इस प्रकार से आज के हमने यज्ञ के कार्यक्रम को देखा और यज्ञ के कार्यक्रम के बाद हम योग के आवश्यक 18 कर्मों को देखते हैं। 18 कर्म कौन से हैं? 19वां हमने यज्ञ के रूप में देख लिया और 18 कर्म कौन कौन से हैं उसको हम अभी जानेंगे। तो 18 कर्म कौन से होते हैं? सबसे पहले हम रोज कौन से आसन करें। तो रोज आसन करने योग्य जो काम होते हैं, सबसे पहले 18 सूत्र, 6 तो आसन, 6 प्राणायाम और 6 होम रेमेडीज़, या होम रेमेडीज़ भी क्या, आवश्यक कर्म, जिसको नित्य कर्म कहते हैं। 6 नित्य कर्म हम करें तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? तो 18 6 6 6 के रूप में हम जानेंगे। हमारे सभी स्वामी न्यूज़ के दर्शकों को धन्यवाद, साधुवाद। बहुत सारे दर्शकों ने हमारे को कमेंट भी किए और बहुत सारों के अभी लगातार देख रहे हैं। भाई प्रकाश जी, चित्रा जी, राज सिंह जी गहलोत साहब, और उसके अलावा कैलाश जी कुमार, प्रदीप जी जैन साहब, और सवा सिंह जी, अनिल जी आसनानी साहब, और गौतम जी, और भी बहुत सारे, ऋतु जी, राकेश जी, सभी दर्शकों का, सरोज जी वर्मा, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। अभी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग हमारा बाकी है। आप सभी जानें कि हमें रोज कौन कौन से आसन करने चाहिए। आपके पास समय नहीं है, आधे ही घंटे का समय निकालें, लेकिन करें जरूर। कौन कौन से? प्रातःकाल उठ करके सबसे पहला हम जो काम करेंगे, उषापान आदि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद जब योगाभ्यास करते हैं तो 6 आसन हमें करने चाहिए। खाली पेट हो तो ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो पहला ताड़ासन का अभ्यास रोज करना चाहिए। श्वास भर के हाथों को ऊपर और पूरा खींचें और पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे। श्वासें यदि अंदर आप रोक सकें तो रोकें। शरीर लगातार खींचें, हाथों को ऐसे खोल लें और सामने दृष्टि, नाक की सीध में अपनी नज़र को टिका के रखें।
श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। इस आसन को आपको 3 बार कम से कम करना चाहिए। फिर आपको कोण आसन अथवा त्रिकोण आसन भी कुछ लोग कहते हैं इसको, उस आसन को करना चाहिए। दोनों पैरों में फासला, और फिर राइट हैंड ऊपर, श्वास भरते हुए दायां हाथ ऊपर ले जाते और पूरा श्वास बाहर छोड़ करके धीरे से दूसरी ओर इसको ऐसे झुका देते हैं। तो ये वाला हाथ इस टखने को छू जाता है, घुटने बिल्कुल सीधे, और साइड में हम ऐसे पूरी तरह से बैंड हो जाते हैं। लेटरल बैंडिंग इसको कहते हैं। सामने दृष्टि, मन में प्रसन्नता, शरीर भी अच्छी सहज स्थिति में रहता है अंदर से, लेकिन बाहर से खिंचा हुआ रहता है। श्वास पूरा भरते हुए वापस आ जाते हैं। फिर श्वास भरें, हाथ को ऊपर दूसरे लेफ्ट वाले को, और श्वास बाहर। 18 चीजें। ये दूसरा आसन है। 6 आसन बताएंगे हम, 2 आपको खड़े खड़े बता रहे हैं, और 2 बैठ करके और 2 लेट करके। इस आसन को भी आपको 3 बार करना चाहिए, कोण आसन का अभ्यास। जिनके फैट ज़्यादा है, जिनके कमर पर बेली फैट इतना ज़्यादा है, तो श्वास बाहर और ऐसे रोज़ किया करें। सूर्य नमस्कार तो आपको रोज़ करना है, हम आपको कल भी बता चुके, परसों भी, रोज़ बताते हैं। सूर्य नमस्कार को तो रोज़ करना है। आज आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास केवल एक बार करके दिखा रहे हैं, उसको आपको रोज़ करना ही करना है। ये सूर्य नमस्कार समतल स्थान पर किया जाता है। अगर कहीं पर उबड़ खाबड़ होता है तो आपकी स्थिरता नहीं बनती। इसीलिए कहा कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम, यानी कि आपका उबड़ खाबड़ वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो उबड़ खाबड़ जहाँ पर है आप स्थान बदल लेंगे। श्वास पूरा भर के 2, श्वास पूरा बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रखें 6, श्वास भरेंगे 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरकर 11, श्वास बाहर 12। ऐसे सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन का अभ्यास। फिर बैठ करके करने योग्य आसन। बैठ करके कौन कौन से आसन हमें रोज करने चाहिए, जिसमें आप वज्रासन में बैठ जाया करें। एक मंडूक आसन बहुत आवश्यक, डायबिटीज़ और पेट की समस्याओं वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करके और ऐसे नाभि के दोनों तरफ लगा दी जाती है। श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचते हैं और दबा देते, श्वास बाहर ही रुका रहता है। मंडूक आसन। अब तो ये आसन इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि कई सारे लोगों को तो बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कईयों के साथ विडंबना है, कई सालों से देख भी रहे हैं, वो भी अच्छे ढंग से जानते नहीं हैं। लगातार मुट्ठियों को अंदर दबाते रहें, श्वास बाहर ही रोक कर रखें। इसमें प्रयास हमेशा यही किया जाता है कि हम ऐसे टिके रहें कि हमारे नितंब हमारी एड़ियों को छूते रहें। हमेशा ऐसे उठने की कभी प्रयास ना कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट पोस्चर लगाएंगे तभी पूरा लाभ होगा। आधे से 1 मिनट आपको रुकना चाहिए इसमें। श्वास भरते हुए वापस। ये आपको 3 से 5 बार कम से कम करना है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है तो, डायबिटीज़ जिसको है उसको 10 से 12 बार, 15 बार करना चाहिए, यदि आपको लाभ उठाना ही है तो। वक्रासन का अभ्यास रोज करें, आपकी स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए। आपकी रीढ़ की हड्डी ही आपके शरीर का पूरा आधार है। सुरेश जी सैनी साहब,
सभी दर्शकों का धन्यवाद, आभार। तो हमारे रीढ़ की हड्डी जितनी हमारी लचीली होगी, जितनी मजबूत होगी, हमारी युवावस्था उतनी अच्छी रहेगी, हम उतने ही युवा रहेंगे। वक्रासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। वक्रासन के अभ्यास के रोज़ करने से डायबिटीज़ तो ठीक होती ही होती है, साथ में हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत बनती है। उसके अलावा पेट के रोग हमारे ठीक होने लगते हैं, हमारी मांसपेशियां सुदृढ़ होने लगती हैं, चाहे वो कंधे की हों अथवा कमर की हों। दाएं पैर को हमने ऐसे मोड़ा और बाएं हाथ लेफ्ट वाला ऊपर उठाया, अंदर से ऐसे कोहनी का लॉक लगा करके पूरा दबाया घुटने को और दूसरे घुटने को हाथ छुआ दिया, श्वास पूरा बाहर। पीछे वाला हाथ इतना ही दूर रखेंगे जिससे हमारी कोहनी स्पर्श हो जाए कमर से, श्वास पूरा बाहर और पीछे की ओर घूम जाएंगे और थोड़ी देर रोकेंगे, जल्दी से वापस नहीं आएंगे। ये आसन वक्रासन पूरे शरीर को वक्रता प्रदान करता है। ऐसे वक्र कर देंगे तो अपने आप स्ट्रक्चरल बैलेंस जो है हमारी बॉडी का वो सेट होता है और बना रहता है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही श्वास पूरा बाहर। श्वास भरते हुए वापस। इसमें 30 की गिनती, कम से कम 30 की संख्या तक आपको रुकना चाहिए। फिर हमें लेट करके कुछ आसन करने चाहिए, जिसमें पहला अभ्यास तो 2 आसन हमने खड़े खड़े देखे, ताड़ासन, कोणासन, बैठ करके मंडूकासन, वक्रासन, और लेट करके 2 आसन आप करें कमर के लिए और पेट के लिए। तो पहला कमर के लिए, वक्षस्थल के लिए, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके बल्कि बढ़ाने के लिए, लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, ब्रेन में पूरा ऑक्सीजन जाए, हमारे लंग्स में पूरा ऑक्सीजन जाना चाहिए। श्वास पूरा भर के भुजंगासन का अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। जिनका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है वे तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे फिर आराम बालासन में, और फिर पीठ के बल आकर के आपको एक आसन करना चाहिए जिसका नाम है उत्तान पाद आसन। तो उत्तान पाद आसन को करने के लिए पीठ के बल, श्वास पूरा भर के, हाथों को ऐसे कमर के पास में, श्वास पूरा भर के पैरों को ऊपर उठाते हैं, श्वास पूरा अंदर, और 30 to 45 डिग्री रोक कर रखते हैं। कोहनियाँ ज़मीन से, हथेलियाँ ज़मीन से, पूरा हाथ पर, कोहनी पर, इन पर जोर लगेगा, कमर पर लगेगा, और पैरों को ऐसे रोक कर रखें। ये पेट को अच्छा बनाने वाली क्रिया तो है ही, साथ में आंतों को शक्ति देती है, पाचन तंत्र सक्रिय बनाती है, और आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा बना देती है। नाभि धरण किसी की खिसक गई है तो उसको ठीक कर देती है। श्वास बाहर छोड़ते वापस आ जाए। इसको 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। ये 6 आसन हमने जान लिए, और आप चाहें तो छोटी छोटी क्रियाओं के रूप में ये भी कर सकते हैं। एक पाद वृत्तासन, किसी की थाइस, किसी के बटक्स इतने ज़्यादा शेप में नहीं है, शेप में लाना चाहते हैं, कमज़ोर हैं अथवा ज़्यादा ही फैले हुए हैं, ज़्यादा ही फैट है, तो ये क्रियाएं भी आप करें। आसन तो नहीं है, ये बोल देते हैं एक पाद वृत्तासन, लेकिन ये कहीं पर आसनों के रूप में कहीं किसी ग्रंथ में नहीं है, बनाया हुआ है, लेकिन बड़ी अच्छी क्रिया है, बहुत उपयोगी, आसान और रोज़ करने योग्य क्रिया है। सभी को इन क्रियाओं को रोज़ करना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, साइकिल का अभ्यास कर सकते हैं, इनको आप दोनों पैरों से कर सकते हैं, और साइकिल का भी एक एक पैर से ऐसे अभ्यास, और फिर दोनों पैरों से अभ्यास, ऐसे दोनों को एक साथ। ये आपके पेट को तुरंत ही ऐसा गर्म कर देंगी, आपकी पाचन शक्ति तुरंत ही बढ़ जाएगी, तुरंत हाथों हाथ। ये तो योग अभी करो और अभी पाओ वाली विद्या है।
आज किया और 1 साल बाद मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप करके देखना, 6 आसन और 1-2 क्रिया है, 100% आपको रिलीफ मिलेगा। इन सारी क्रियाओं के बाद आपको शवासन में थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो शवासन में आप आराम करेंगे। और योगाभ्यास के अलावा क्या करें? प्राणायाम। ये योगासनों के अलावा क्या किया जाए? तो प्राणायाम किया जाए रोज, भस्त्रिका का प्राणायाम। अब जवान है, बलवान है तो तेज करे। अब इतना तेज वही व्यक्ति करे जो स्वस्थ है। अभी 2 मिनट भस्त्रिका करने से पूरा पसीना आ जाने लगता, इतनी कैलोरीज बर्न होती है। ये साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि कितनी ज़्यादा कैलोरीज भस्त्रिका अकेला बर्न कर सकता है, कितने फैट को मेल्ट कर सकता है ये भस्त्रिका। फिर शोधन क्रिया कपालभाति किया करें। हमारे लंग्स में लगभग 3 करोड़ के आसपास एल्वियोलिस गुब्बारे होते हैं, श्वास पूरा बाहर फेंकते हुए। ये कपालभाति भी रोज 5 से 10 मिनट किया करें। फिर उज्जाई किया करें, गले को टाइट करके श्वास भरते आवाज करते हुए। थायराइड की प्रॉब्लम, हकलाने की प्रॉब्लम, तुतलाने की प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल हो जाते हैं कई बार, उसके अलावा खर्राटे, स्नोरिंग, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं यदि हम रोज इस उज्जाई को करते हैं। तो गले के कई बार स्वर भेद हो जाता है, कंठ में आवाज बैठ जाती है और आए दिन बैठी रहती है। कैसे ठीक हो? उज्जाई का अभ्यास करें ऐसे। रोक लें थोड़ी देर। थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड रोककर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर। उज्जाई उनको, थायराइड वालों को तो 21-21 बार 3 समय करना चाहिए। जैसे 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर में, 1 गोली शाम को, तो 63 बार आपका ये उज्जाई हो जाएगा। एक सिंहासन करना चाहिए, ये भी थायराइड वालों को करना चाहिए। इससे उनका थायराइड प्रॉब्लम क्योर सही हो जाएगा। लगभग कितने सारे लोगों का हुआ है तो उनका भी हो जाएगा। तो हमने प्राणायाम में 4 क्रियाएं, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा उज्जाई, चौथा अनुलोम विलोम, चौथी क्रिया। गहरे श्वास एक नासिका से भरे और लंबे ही प्रश्वास दूसरी नासिका से बाहर। फिर इसी से भरे, दूसरे से भी इतने लंबे छोड़ने हैं। फिर इससे भरे, दूसरे से बाहर।
ऐसे 5 से 10 मिनट का अनुलोम विलोम आप प्राणायाम करें। ये हो गए 4। 5वें भ्रामरी को किया करें। श्वास पूरा भरे, नाक से ओमकार की ध्वनि, कानों को अंगूठों से बंद। तीन से 5 बार इसको भी। फिर उद्गीत ये भी 3 से 5 बार कम से कम करें। गहरे लंबे श्वास और मुख से ओमकार की ध्वनि, और फिर आंखों को खोल दें। तो हमने 12 क्रियाएं जान ली। पहला ताड़ासन, फिर कोणासन, फिर मंडूकासन, फिर वक्रासन, फिर भुजंगासन, और उसके बाद उत्तान पादासन। तो आसनों की दृष्टि से आप 6 आसन जरूर किया करें। और उसके अलावा कमल किशोर जी, सुरेश जी सैनी साहब, चित्रा जी, आप सभी का धन्यवाद, आभार। हमारे कार्यक्रम को आप शेयर भी करें। प्रतिदिन 6:30 बजे चलने वाला ये योग व स्वास्थ्य का लाइव कार्यक्रम आपके सामने रोज़ फेसबुक पर चालू हो जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम को 1 महीना भी पूरा हो गया, और देखा जाए तो पूरे 1 वर्ष से हमारा स्वामी चैनल पर कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य चल रहा है। तो योग व स्वास्थ्य के पूरे क्रम को 1 साल हो गया लगभग, और 1 महीना इस लाइव कार्यक्रम को हो गया। तो वो आप सब दर्शकों के कारण से हुआ है। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 6 प्राणायाम पूरे हो गए। भस्त्रिका, कपालभाति क्रिया, और फिर उसके बाद उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत। और आसनों की दृष्टि से हमने देखे थे 6 आसन, फिर 6 प्राणायाम, प्राणों की क्रियाएं, और 6 क्रियाएं। सबसे महत्वपूर्ण जो आज के कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो क्या है? तो 6 क्रियाएं हमें रोज़ करनी है। सुबह उठ कर के सबसे पहले हमें काम करना है पानी पीने का। आप ब्रश भी बाद में करें, लेकिन पहले पानी अवश्य पिएं। यदि आप ब्रश करके पीते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रातः काल में आपको पानी का सेवन, जल का सेवन करना है। उसको कहते हैं उषः पान। इससे पेट के भी बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं, रक्त के भी, ब्लड की भी जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी ठीक हो जाती हैं, और जो एसिडिक लेवल पेट में होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो हमारे को सुबह समस्या नहीं पैदा करता। सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। कब्ज वाले लोगों को भी बहुत लाभ होता है, जो लोग सुबह उठ कर के गुनगुना पानी पीते हैं। जिनको मोटापा घटाना होता है वे लोग, यदि उनके घुटनों में दर्द नहीं है, वे लोग पानी में नींबू को डाल करके और थोड़ा शहद डाल करके उसको ले सकते हैं, जिससे कि उनके वज़न में भी कमी आती है। जो ज़्यादा जिनके फैट एक्सेस है वो फैट धीरे धीरे उनका रिलीज़ होने, मेल्ट होने लगता है, और उसके बाद योगाभ्यास करें। तो पानी पीना पहला सूत्र। 6 सूत्र जान रहे हैं हम। पहला उषः पान। दूसरा अभ्यंग। अपने शरीर में तेल की मालिश करें। जहाँ से घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है, कंधों से आ रही है, अथवा कहीं से भी आ रही है, नहीं भी आ रही है, कहीं पर शरीर में दर्द है, तो आपको क्या करना है? मालिश करनी है, अभ्यंग करना है। और मालिश केवल इधर की नहीं, मालिश आपको पूरे शरीर की करनी चाहिए कायदे से। रोज़ यदि करेंगे तो कहाँ? हाथों की, भुजाओं की, वक्षस्थल की, पीठ की, कमर की, घुटनों की, जंघाओं की, पैरों की, मांसपेशियों की, और सब में, पूरे शरीर में करनी चाहिए। और फिर शिरोभ्यंग, अपने सिर की मालिश करें तेल से। कान में तेल की बूंदें डाला करें, नाक में डालें, नाभि में डालें। ये सारे शरीर की ऑयलिंग ग्रीसिंग हो गई। ये आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दूसरा सूत्र स्वस्थ रखने का, ये रोज करने योग्य 6 कर्म है। पहला उषः पान। दूसरा अभ्यंग। अभ्यंग में शरीर का अभ्यंग, शिरोभ्यंग, नासाभ्यंग या नस्य कर्म, और फिर कर्णपूरण, और फिर नाभि में तेल लगाना। ये इतनी सारी जगहों पर, ये दूसरा सूत्र हो गया अभ्यंग का। ये हमें स्वस्थ रखता है। तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। तीसरा सूत्र, हमारे खूब सारे दर्शक हमारे लाइव हैं। तीसरा सूत्र है जिसको हम कहते हैं स्नान। तो आपको स्नान जब रोज़ करते हैं तो आपको स्नान में भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। 3 तरह की मालिश होती हैं। एक होती है सूखी मालिश, जो व्यायाम के बाद की जाती हैं। सारे मांसपेशियों को ऐसे अच्छे ढंग से आपको सहलाना चाहिए, घर्षण करना चाहिए। सूखी मालिश इसको कहते हैं। जब आप तेल से मालिश करते हैं तब भी करते हैं। तीसरी होती है पानी की मालिश। जब आप स्नान करते हैं तो आपको पानी की मालिश करनी चाहिए, अर्थात जब स्नान करते हैं तो साबुन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा करके, बल्कि अपने हाथ से ज़्यादा अच्छे से ढंग से रगड़ना चाहिए,
जिससे कि अच्छे ढंग से आपका ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो गात्र का मल है, यानी कि शरीर का मल है, अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, क्योंकि हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए जल ही पर्याप्त होता है, अपने आप में बहुत बड़ी औषधि होती है। तो आपको जल से, अकेले जल से नहाना आना चाहिए। साबुन ना भी हो तो चलेगा, साबुन तो वैसे भी हमारी त्वचा को रूखा बनाता है, शैम्पू हमारे बालों को जड़ने में मदद करता है। अब आप देखो कि अकेले जल से हम पूरे शुद्ध हो सकते हैं। और जल में भी अब नहाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सूत्र है स्नान के समय क्या क्या करने। तो रीढ़ की हड्डी का स्नान करें, मेरुदंड का स्नान, पेडू भाग का, पेट का स्नान, उदर का स्नान, फिर नाभि से नीचे का भाग, पेडू भाग का स्नान। आपके शरीर की लगभग सारे रोग इन छोटी छोटी चीज़ों से ठीक हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी का स्नान, ये मान लीजिए नहाने का लोटा है मान लीजिए, तो इस तरह से आपको धारा बना करके ऐसे डालनी चाहिए। फिर दूसरा लोटा भर के, फिर ठंडे पानी की हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं उनके गर्म पानी की। और इसी प्रकार से पेट पर, इसी प्रकार से पेडू भाग पर, पेट की लगभग सारी समस्याएं आपकी सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आप ऐसा करके देखिए हफ्ता भर, आपको पता लग जाएगा कि ये जल का रीढ़ स्नान, उदर स्नान और पेडू भाग के स्नान कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर गर्दन का स्नान, फिर वक्षस्थल का अलग अलग स्नान, या पूरे शरीर को ही रगड़ करके नहा लें। तो ये 3 स्नान तो आपको जरूर करने हैं, उदर स्नान, रीढ़ स्नान और पेडू भाग के स्नान। 3-3, 5-5 लोटे तो इनको स्नान के लिए डालें। चौथा, जिसको हम कहते हैं मिट्टी का लेप करना, ये स्नान से पहले कर सकते हैं। मिट्टी कौन सी वाली? यदि मुल्तानी मिट्टी आपको आसानी से मिल जाती है तो वो तो सभी जनरल स्टोर पर मिलती है, लेकिन आपको मिट्टी लानी है चिकनी मिट्टी। अब चिकनी नहीं मिले तो मुल्तानी मिट्टी, वरना चिकनी मिट्टी आप लाइए। कुम्हार के पास जाएंगे, जो गड़े बेचता है उसके पास जाएंगे तो वो आपको चिकनी मिट्टी दे देगा। उस चिकनी मिट्टी को आप थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेंगे, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल देंगे, थोड़ा कचरे के जो पार्टिकल्स हैं उसको निकाल देंगे। फिर अगर सूखी हुई नहीं है तो सुखा देंगे, पहले सुखाने के बाद उसको कूट लेवें, कूटने के बाद थोड़ा छान लेवें ताकि उसके मोटे मोटे सारे तत्व, थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। फिर इसको भिगो देवें 12 घंटे के लिए, और फिर इसका लेप करें पूरे शरीर पर, पूरे शरीर पर, कुछ भी मत छोड़ें आप, बालों को भी मत छोड़ें, आपको चेहरे को भी नहीं छोड़ना, सब जगह आपको मिट्टी का लेप करना है। शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं तो आपको 1 घंटे धूप में जाके बैठ जाना, मिट्टी का लेप करें। और नहीं छोटी मोटी समस्या है तो आधे घंटे तक आपको मिट्टी का लेप करके फिर आपको नहा लेना चाहिए। कोशिश करना उसके बाद ठंडे पानी से नहाएं, जैसा आता है पानी, गर्म ना करें उसको अलग से, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल भी रहा है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारे दर्शकों में कुछ के 1-2 के प्रश्न भी लेने का विचार था, लेकिन हम आज ले नहीं रहे। हमने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पहला उषःपान, दूसरा जिसको हम कहते हैं, कमल किशोर जी, गौतम जी, सुरेश जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग नए दर्शकों के रूप में आज हमें दिख रहे हैं। गौतम जी तो नहीं, सुरेश जी और भी राज सिंह जी, गहलोत जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो उषःपान, अभ्यंग, रीढ़ स्नान और उसके अलावा मिट्टी का लेप। तो मिट्टी का लेप आप पहले कर सकते हैं, बाद में आप स्नान, रीढ़ स्नान आदि ये सारे के सारे बाद में कर सकते हैं, जिससे कि शुद्धि अच्छे ढंग से हो जाए। और फिर 5वां कर्म है जिसको हम कहते हैं जल नेति। आपको अभी वर्तमान के काल में अपनी नेज़ल ट्रैक को अच्छा रखना है, क्योंकि वायरस से बचना है। तो जल नेति का अभ्यास हमने इसी कार्यक्रम में सिखा रखा है, तो जल नेति को रोज़ किया करें। जल नेति, दुग्ध नेति भी किसी दिन बताएंगे, यहाँ से दूध लेकर के यहीं पी जाते हैं अंदर। तो दुग्ध नेति, जल नेति, और उसके अलावा जल नेति के अलावा आपको एक और जो 6ठा कर्म करना चाहिए, उस कर्म का पूरा एक हमने कार्यक्रम एपिसोड ही बना रखा है, और उस कार्य का नाम है स्टीम देना। आपको स्टीमर पूरा दिखाया था, और कैसे कैसे कहाँ की स्टीम दी जाती है। नाक की स्टीम, मुंह की स्टीम, सिर की स्टीम, वक्षस्थल की स्टीम। स्टीम में क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। आरओ वाटर नहीं डालना चाहिए उसमें, आरओ का वाटर स्टीमर में कभी नहीं डालना चाहिए। क्या कौन से तत्व को, दिव्य धारा आदि को डाल करके, पिपरमेंट को, कपूर को, अजवाइन को, इन तत्वों को डाल करके आप स्टीम दे सकते हैं। नहीं तो घर में से ही कैसे बना सकते हैं स्टीम की चीज़ें, अथवा बनी बनाई दिव्य धारा के रूप में पतंजलि के केंद्रों में मिल जाती है। तो 6 चीज़ों को हमने जान लिया। इन 6 के 6 रेमेडीज़ को आप रोज़ करेंगे। जो व्यक्ति ये 18 सूत्र हमारे जानना चाहता है, वो व्यक्ति अगर वापस जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को फिर से देखें, अच्छे ढंग से देखें। आपको रोज़ स्वस्थ रहने के 18 सूत्र बता दिए। 6 दिनचर्या की चीज़ें, 6 प्राणायाम और 6 आसन। 18 और 19वें वर्ष में स्वामी न्यूज़ ने प्रवेश किया, तो 19वें के रूप में हमने आज यज्ञ सिखाया।
तो उस यज्ञ के इस पवित्र कर्म को आप रोज़ करें, अपने आसपास के सारे वातावरण को शुद्ध रखें, और ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थ, सुंदर और पवित्र, पौष्टिक सब कुछ बने रहेंगे। आपका स्वास्थ्य आपके पास होगा तो सारा संसार आपको अच्छा लगेगा। श्वास पूरा भर के हास्यासन, ओ फिर से श्वास पूरा भर के, ओ एक हलवाई हंसी हमने देखी, दोनों हाथों में गिलास ऐसे, जो दूध के हो चाहे लस्सी के हो, कोई भी हो, और इनको आपस में ऐसे फेंटते हुए मिलाते हुए हंसते हैं। ओ ओ ओ और दोनों ग्लास को ऐसे पी जाएंगे। तो ये हमारा, जिसको हम कहते हैं हलवाई हंसी है, ये हंसने का बड़ा अच्छा तरीका है। दूसरा पेट पकड़ो हंसी है, और पेट पकड़ो हंसी में भी ऐसे रोकना है जैसे कोई सामने वाला इतना हंसा रहा है कि हमारे पेट में अब दर्द होने लगा है। ओह 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 तो ये दो प्रकार की हंसियाँ आपको आज विशेष, आज के स्पेशल प्रोग्राम में बताई हैं। तो आप सबको ये खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, और प्रसन्न रहने के साथ में ईश्वर का भजन भी करना है। ईश्वर के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, एक्यूप्रेशर और परमात्मा का भजन। तुम करो योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, जीवन सुधरेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, हाँ बरसेगा, नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, हाँ अमृत बरसेगा, हाँ अमृत बरसेगा। और कुछ लोग बहुत हताश निराश हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी जोश जीवन में होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। यदि नहीं है तो जीवन बड़ा अच्छा नहीं निकलता। कैसे? धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियाँ की धारा को मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। कल आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताएंगे, थायराइड का, पेट की समस्या का, नींद नहीं आने का, यूरिन का, और भी बहुत सारी, रीढ़ की हड्डी के दर्द का, कहीं बिच्छू ने या सांप ने काट लिया तो उसका जहर कैसे उतारा जाता है उसका, ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट, कंधे में दर्द का, कूल्हे में दर्द का, घुटने में दर्द का, और भी गर्दन में दर्द का, ये सारे कैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमारे हाथों पैरों में होते हैं। तो कई सारे तो रोज ताल बजा करके दब जाते हैं, और कई हमें पता होते हैं तो हम उनको विधि पूर्वक दबाते हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और फिर इतने के बाद आज के कार्यक्रम को हम शांति पाठ करके आज के इस पूरे
विशेष कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। गहरे लंबे श्वास। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन, धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों की आप सभी की वजह से हमारे प्रदीप आइनानी जी, कमल किशोर जी, सुरेश जी सैनी साहब, शीतल जी शर्मा, तो इन सब का कार्यक्रम में सभी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इन सभी के कारण से आज के कार्यक्रम को सफलता मिली है और स्वामी न्यूज़ के इस पूरे परिवार का फिर से इस 18वें साल पर हम इस प्रकार से इन्होंने 18 वर्ष पूरे 19वें वर्ष में आज प्रवेश किया है। पर्यावरण दिवस को हमने कल मनाया था और आज हमने मनाया है 18वां वर्ष स्वामी न्यूज़ का। तो हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करते हैं। स्वामी न्यूज़ की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद, आभार, और आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद, आभार। कल हम फिर से सुबह 6:30 बजे इस लाइव कार्यक्रम में मिलेंगे। सबको नमस्ते।